गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ कैलेंडर। कैलेंडर इज़ अ टेबल शोइंग द डेज वीक्स एंड मंथ्स ऑफ अ ईयर। सब लोगों ने कैलेंडर देखा है ना, सबके घरों में कैलेंडर होता है। क्या होता है कैलेंडर में? बहुत सारे नंबर्स लिखे होते हैं, वीक डेज लिखे होते हैं, मंथ्स के नेम लिखे होते हैं ना। तो कैलेंडर में हमें क्या क्या पता चलता है? डेज, वीक्स और मंथ्स ऑफ अ ईयर, कि उस ईयर में कौन कौन से मंथ्स हैं, उनमें कितने वीक्स हैं, कौन से डेज हैं, किस डे को कौन सी डेट है, ये सब हमें कैलेंडर से मालूम चलता है। इट डिस्प्लेज ऑल द डेट्स एंड डेज ऑफ द वीक। देयर आर 7 डेज इन अ वीक। कैलेंडर में सभी डेट्स और डेज दिखाए गए होते हैं और देयर आर 7 डेज इन अ वीक। एक वीक में 7 डेज होते हैं, ये तो आप सबको पता है, क्लास 1 से आप लोग पढ़ रहे हैं। द डेज ऑफ द वीक इन ऑर्डर आर, और कौन से ऑर्डर में होते हैं डेज? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। सो मंडे इज़ द फर्स्ट डे एंड संडे इज़ द लास्ट डे। ठीक है, तो अगर ये फिलअप या ट्रू फॉल्स में आता है कि कौन सा फर्स्ट डे है कौन सा लास्ट डे है, तो उसको ध्यान रखना है। मंडे फर्स्ट डे है और संडे लास्ट डे है। देन देर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। देर आर 365 days in an ordinary year and the month of February has 28 days. But every fourth year February has 29 days and the year has 366 days. It is called a leap year. Normally हम लोग जब कभी भी बात करते हैं कि एक ईयर में कितने डेज होते हैं, तो हम हमेशा बोलते हैं 365 डेज होते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में 365 डेज एंड 6 आवर्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हर 4th ईयर में वो 6 आवर्स, जब 4 ईयर्स के 6 आवर्स को हम जोड़ देते हैं तो 24 आवर्स बन जाते हैं। 24 आवर्स मीन्स 1 डे, इसलिए जो लीप ईयर होता है उसमें एक दिन ज़्यादा हो जाता है, 366 डेज हो जाते हैं। ठीक है, और जिस ईयर में वो 366 डेज होते हैं उसको बोला जाता है लीप ईयर। अब क्योंकि सारे मंथ्स में 30 और 31 डेज होते हैं, केवल फरवरी में ही 28 डेज होते हैं, तो जो साल लीप ईयर होता है, जिस ईयर लीप ईयर होता है, उसमें हम फरवरी में 28 की जगह देखते हैं कि 29 डेज होते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि जो लीप ईयर होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ डेज होंगे 366, और उस ईयर का जो फरवरी का मंथ होगा उसमें डेज होंगे 29। नॉर्मली 28 डेज होते हैं, लीप ईयर में फरवरी के मंथ में 29 डेज होते हैं। ठीक है, ये तो कैलेंडर अब कोई इसका सेंस नहीं है, 2019 का है ये, लेकिन इस तरह का कैलेंडर होता है। यहाँ पर ईयर लिखा होता है, ये मंथ्स के नेम लिखे होते हैं, और उसी में डेज के लिए कहीं पर पूरा नाम भी लिखा होता है डेज का, कहीं केवल फर्स्ट लेटर लिखा होता है, और इस तरह से सारे मंथ्स हमें कैलेंडर में दिखाई देते हैं, है ना। नाउ मंथ्स आर ऑल्सो आइडेंटिफाइड बाय देयर पोजीशन इन द ईयर। जो मंथ्स हैं उनका भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है। ऐसा नहीं है ना कि कोई भी मंथ कभी भी आता है, ऐसा नहीं है। हर मंथ का एक प्रॉपर ऑर्डर है। जैसे जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, हमेशा से जनवरी ही फर्स्ट मंथ रहा है और हमेशा रहेगा। जून इज़ द 6th मंथ ऑफ द ईयर। जो मंथ्स के पूरे ऑर्डर हैं 12 मंथ्स के, उसमें जून जो है वो 6th मंथ है। नाउ 12th, कैन यू नेम द 12th मंथ ऑफ द ईयर? 12th मंथ कौन सा होता है? दिसंबर। ठीक है, तो हमेशा दिसंबर ही 12th मंथ होगा। तो ये ध्यान रखना है कि जो भी मंथ्स हैं वो अपने ऑर्डर पे ही होने चाहिए। जब भी आप किसी मंथ के बारे में बोलें, फर्स्ट है, सेकंड है, फोर्थ है, तो वो एक पर्टिकुलर जो है वही है। ये नहीं कि कभी भी आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो मंथ्स ऑर्डर में है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, यही ऑर्डर हमेशा फॉलो करना है। ठीक है, अब आपको ये भी मालूम है, क्लास 1 और 2 में आप लोग पढ़ चुके हैं कि हर मंथ में इक्वल डेज नहीं होते हैं। ऑल द मंथ्स डू नॉट हैव इक्वल नंबर ऑफ डेज, है ना। अभी मैंने पीछे भी आपको बताया कि कुछ मंथ्स में 30 डेज होते हैं, कुछ में 31 डेज होते हैं, है ना, और कुछ ऐसे भी हैं जिसमें 30 से भी कम डेज होते हैं, तो वो एक ही मंथ है फरवरी, है ना।
अब यहाँ देखो लिस्ट दी हुई है मंथ्स हैविंग 31 डेज। कौन कौन से मंथ में 31 डेज होते हैं? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। एंड मंथ्स हैविंग 30 डेज, कौन कौन से मंथ्स में 30 डेज होते हैं? अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। एंड मंथ हैविंग 28 और 29 डेज इज ओनली द फरवरी। केवल फरवरी ही है जिसमें 28 डेज होते हैं, और अगर लीप ईयर होता है तो 29 डेज होते हैं। ठीक है। नाउ हियर इज द कैलेंडर यूनिट्स। 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। एक वीक में 7 डेज होते हैं। 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स। एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। 1 ईयर इज इक्वल टू 52 वीक्स प्लस 1 डे। 1 ईयर में 52 वीक्स और 1 डे। अगर केवल वीक्स पूछे जाएंगे कि एक साल में कितने वीक्स होते हैं तो हम 52 लिखेंगे, लेकिन एग्जैक्टली 1 ईयर में 52 वीक्स एंड 1 डे होता है। ओके। 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज, और अगर लीप ईयर होगा तो 366 डेज। 10 ईयर्स इज इक्वल टू 1 डिकेड। 1 डिकेड का मतलब 10 साल। 10 ईयर्स का जो नाम है उसको बोला जाता है 1 डिकेड। एंड 100 ईयर्स इज इक्वल टू 1 सेंचुरी। जब 100 ईयर्स का जो पूरा टाइम पीरियड होता है उसको बोलते हैं 1 सेंचुरी। ठीक है। तो ये था पूरा वीक डेज और मंथ्स के बारे में। नाउ एक नया टॉपिक है राइटिंग अ डेट। डेट लिखने का भी एक फॉर्मेट होता है जिसको कि हम सब लोग फॉलो करते हैं, जिसमें DDMM एंड YYYY इस तरह से ये फॉर्मेट होता है। इसको याद रखना है। DD का मतलब है डे। ठीक है। जिस पर्टिकुलर डे के लिए हम डेट लिखते हैं वो डेट यहाँ आती है। देन मंथ, कौन सा मंथ है। एंड वाई का मतलब है ईयर, कौन सा ईयर है। ठीक है। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, द डे ऑन द 3rd संडे इज 18। द मंथ नंबर इज 8 एंड द ईयर इज 2019। ये हमें एक डेट लिखने के लिए सारी इंफॉर्मेशन दी है कि संडे है, 3rd संडे है, उस दिन 18 डेट है, मंथ 8th है, 8th मंथ मीन्स अगस्त, एंड जो ईयर है वो 2019 है। तो इससे जो डेट बनेगी वो क्या बनेगी? 18, डी की जगह लिखेंगे 18, मंथ की जगह लिखेंगे 8 एंड ईयर की जगह लिखेंगे 2019। ठीक है। तो जब डेट लिखते हैं हम तो बीच में स्लैश भी लगा सकते हैं और बीच में डॉट्स भी लगा सकते हैं। इससे जो है डेट अलग अलग हमें पता चलती है कि कौन सा दिन है, कौन सा मंथ है और कौन सा ईयर है। ठीक है। तो ये जितना पोर्शन मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया है, आप एक बार उसकी रीडिंग करेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पूछ लेंगे। ठीक। बाकी जो थोड़ा सा वर्क मैं कॉपी का भेजूंगी उसको अपने कॉपी में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग सेल्फ प्रैक्टिस 10 भी करेंगे। ओके।